हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो परमुटेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, वो क्या होंगे वो आगे की एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 7.1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये है। इसको एक एग्जाम्पल के वाया मैं आपको समझाती हूँ। मान लो किसी भी जगह मॉल में, थिएटर में एंट्री के लेट के 3 पॉइंट्स हैं, 3 गेट्स हैं। E1 नाम दे देते हैं, E2 और E3 कि कोई पर्सन इन 3 गेट से एंट्री कर सकता है। और एग्जिट के लिए 2 गेट्स दिए हैं, यानी कि E तो हो गया, आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट के लिए क्या है, ये 2 गेट्स हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमें क्या पता लग जाएगा, इफ एन इवेंट कैन ओक्योर इन m डिफरेंट वेज। अगर कोई घटना m अलग अलग तरीकों से होती है, अगर किसी पर्सन ने एंट्री करनी है तो वो E1 से भी जा सकता है, E2 से भी जा सकता है और E3 से भी जा सकता है। जाने की घटना 3 अलग अलग तरीकों से हो रही है। फॉलोइंग विच, और उसके बाद अनदर इवेंट कैन ओक्योर इन n डिफरेंट वेज। कोई दूसरी घटना और अलग तरीके होती है। एंट्री हो गई, अब एग्जिट यहाँ O1 से भी हो सकता है और O2 से भी हो सकता है, दोनों गेट से ही एग्जिट हो सकता है। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स, फिर इस घटना के घटने की स्थिति इन गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस n। यानी कि कहने का मतलब है कि टोटल कितने तरीकों से कोई पर्सन एंट्री और एग्जिट कर सकता है, वो हम कैसे निकालेंगे। 3 तरीके ये थे, 2 तरीके ये थे, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे 6। 6 तरीकों से कोई पर्सन एंट्री और एग्जिट कर सकता है। देखिए E1 से गया, O1 से बाहर आया 1, फर्स्ट गेट से गया, सेकंड से बाहर आ गया, सेकंड गेट से गया, फर्स्ट से बाहर आ गया, सेकंड गेट से गया, सेकंड से बाहर आ गया, थर्ड गेट से गया, फर्स्ट से बाहर आ गया, और थर्ड गेट से गया, सेकंड गेट से बाहर आ गए। देखिए टोटल 6 इवेंट्स हैं। ये तो इजी सा मेथड था, 3 और 2 ही थे। हायर लेवल के क्वेश्चंस को ज्यादा जब टिपिकल डाटा हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगेन, अगर कोई घटना m तरीके से हो रही है, दूसरी घटना n तरीके से हो रही है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज, वो घटना टोटल कितने नंबर से तरीकों से होगी, तो हम m और n दोनों घटनाओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड द आंसर विल बी कि क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस, कि वो घटना कितने तरीकों से घट सकती है, वो आएंगे आपके टोटल नंबर। ये क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड रोज। हमें एक वर्ड दे दिया रोज, ROSE, इसमें कितने अक्षर हैं, 4। क्वेश्चन क्या है कि इन 4 वर्ड से, R से, O से, S से, E से 4 लेटर के ही कितने वर्ड बन सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग निकले चाहे ना निकले। पर एक कंडीशन दे रखी है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। इसको जरूर ध्यान में रखना है कि वर्ड की रिपीटेशन नहीं करनी है। एक बार जो वर्ड आ गया है वो दोबारा नहीं आएगा। कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब हमें 4 प्लेस भरने हैं एक तरह से, ठीक है। हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस हमारे कितने तरीकों से भरा सकता है। इसमें R भी आ सकता है, इसमें O भी आ सकता है, इसमें S भी आ सकता है, इसमें E भी आ सकता है। चारों वर्ड्स आ जाते हैं। तो इस घटना के होने के कितने तरीके हैं, 4। यहां पे जो वर्ड आ गया, वट एवर, चाहे R हो, चाहे O, चाहे S, E, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो अक्षर दोबारा नहीं आएगा। तो हमारे पास अब कितने अक्षर बच गए, 3। तो सेकेंड प्लेस जो होगा वो 3 तरीकों से भरा जाएगा। नेक्स्ट टाइम रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक अक्षर यहां पे आ चुका, हमें नहीं पता कौन सा है, दूसरा अक्षर भी आ चुका, पर 2 अक्षर आ चुके हैं, बचे कितने हैं, 2। तो उन्हीं 2 में से थर्ड प्लेस भरा जाएगा और एक ही अक्षर बचा है, वो आपका कहां पे आएगा, 4th प्लेस पे, ठीक है। देखो कहने, दोबारा देखिए, फर्स्ट प्लेस के लिए चारों आ सकते हैं अक्षर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है,
तो जो अक्षर यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, बाकी 3 तरीके से भरा जाएगा। जो दोनों जगह आ चुके अब नहीं आएगा, 2 बचे हैं, 2 तरीके यहाँ हैं, बचे हुए दोनों लेटर्स में भी कोई भी आ सकता है, और लास्ट में एक लेटर बचेगा वही आएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है कि इस तरह से घटना घट रही है तो टोटल नंबर तरीके निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, 4 × 3 × 2 × 1 24, यानी कि 24 वेज हैं, 24 तरीके हैं। तो वर्ड्स भी कितने बन जाएंगे, 24 वर्ड्स बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। रिपीटेशन का हर वर्ड में जरूर ध्यान रखिएगा कि रिपीटेशन है या नहीं है, कैसे मैटर करती है बताती हूं। एग्जाम्पल सेकंड में क्या कहा, देखिए इसने गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, आपको 4 कलर के फ्लैग्स दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4, 4 फ्लैग दिए हुए हैं अलग अलग कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, अब एक सिग्नल बनाना है, एक निशान बनाना है, कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स 1। सिग्नल कैसा है, ऐसा है जिसमें एक के नीचे दूसरा झंडा लगेगा, इस तरह से एक सिग्नल बनाना है इन चारों में से। ठीक है, रिपीटेशन क्या है, ऑब्वियसली सिग्नल एक ही कलर का तो होगा ही नहीं, 2 डिफरेंट कलर यूज करने हैं आपने, एक तरह से कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्या कह दिया इसने, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अब देखिए इस जगह चारों कलर आ सकते हैं, 4 तरीके हो गए। यहां जो कलर आ गया वो यहां नहीं बजेगा, बाकी कितने कलर बच गए, 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 12, यानी कि 12 सिग्नल्स हमारे बन सकते हैं। ये हमने किसका यूज करके निकाला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके निकाला। होप नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट का हमने इवन नंबर बनाना है। कंडीशंस को जरूर ध्यान रखिएगा, इवन नंबर है हमारे पास और डिजिट्स क्या दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स दे रखी हैं। और इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। देखो अब इवन नंबर है, इवन नंबर हमें पता है यूनिट प्लेस पे इवन नंबर कब होगा, जब इनमें से या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 4। तो 10th डिजिट के लिए हमारे पास तरीके कितने बचते हैं, 2 ही बचते हैं। इवन नंबर है ना, इसलिए या तो 2 आ सकता है यहाँ पे या क्या आ सकता है, 4। तो 2 तरीकों से ये हो सकता है। रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी आ सकता है, हम वही अक्षर दोबारा लिख सकते हैं। तो इस 10th डिजिट के लिए, ये यूनिट डिजिट के लिए था 2, 10th डिजिट के लिए हम इन 5 में से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको भरने के तरीके कितने हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ वेज 5 2 10। दोबारा देख लीजिए, इवन नंबर बनाना था, इवन कब बनेगा, जब यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, इससे आगे नहीं आ सकते। 1 3 और 5 को अगर हम लेंगे तो वो ओड बन जाएगा, हमें सम चाहिए। तो 2 और 4 2 तरीके हो गए, 2 वेज। यहां पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड है कि अक्षर दोबारा आ सकते हैं, यानी कि हमारे 5 के 5 हैं हमारे पास। तो ये 10th डिजिट आपके 5 तरीकों से भरी जा सकती है। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके 5 2 10। ठीक है, लास्ट एग्जांपल हो रहा है आपके पास। हाँ जी, लास्ट एग्जांपल हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। अभी भी क्या है कि 2 फ्लैग्स का यूज करना है और 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं और सिग्नल बनाने हैं। अब इसने सिग्नल की कंडीशन नहीं दी है कि सिग्नल कैसा है, कि 2 फ्लैग, सिग्नल तो हमारा ऐसा भी बन सकता है, सिग्नल हमारा ये भी तो बन सकता है, हम 3 कलर्स का यूज करके भी तो बना सकते हैं, डिफरेंट कलर्स का। सिग्नल्स 4 का भी तो बना सकते हैं हम, और ये 5 यूज करके भी बना सकते हैं। इसमें कंडीशन नहीं थी, उस एग्जांपल में कंडीशन थी कि सिग्नल में 2 ही फ्लैग होने चाहिए। ठीक है, वही करेंगे। अगर रिपीटेशन तो अलाउड होगी ही नहीं, क्योंकि अलग अलग कलर लेने हैं। फर्स्ट यहाँ पे 5 आ सकते हैं
और यहाँ पे कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 20। यहाँ पे अगर हमारा सिग्नल ऐसा है कि जिसमें 3 फ्लैग्स यूज हो रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लैग कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 5 से, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, 4 से, और ये 3 से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 4 20 और 3 60। अगर हमारा सिग्नल ऐसा है तो फर्स्ट प्लेस हमारा 5 से, सेकंड प्लेस हमारा 4 से, थर्ड प्लेस के लिए 3 बचेंगे और लास्ट के लिए 2। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120। ऐसे ही फर्स्ट इस फ्लैग में कितने हैं, 5 फ्लैग हैं, तो पहले में इस सिग्नल में कितने हैं, 5 फ्लैग हैं। यहाँ पे पांचों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे क्या आएंगे, 1 आएंगे। अब आप ये भी कह सकते हो कि जो कलर यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ भी तो आ सकता है, बट हमें रिपीट नहीं करना है, कलर डिफरेंट कलर्स ही यूज करने हैं, इसलिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये भी कितना बनेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी कितना बना हमारे पास, 120। अब हमें सारे सिग्नल बताने थे कि ऐसा सिग्नल हो तो वो कितने बनेंगे, टोटल कितने सिग्नल बन सकते हैं, तो सभी को ऐड कर दीजिए, 20 60 120 और 120, ये कितने बचे, टोटल 320 सिग्नल्स हम बना सकते हैं 5 कलर्स का यूज करके। यही एग्जांपल्स थे। अभी आपको इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, बाकी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और नंबर दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट है रिपीटेशन is not allowed, repetition is allowed। ठीक है, अब देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इस डिजिट पे इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकती है, 5। अब रिपीटेशन अलाउड है कि जो यहाँ है वो यहाँ भी आ सकता है, मतलब पांचों के पांचों डिजिट फिर अवेलेबल है हमारे पास, तो इन पांचों में से 5 हम कोई भी ले सकते हैं और इन पांचों में से हमने 5 कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे 5 का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे फिक्स है, एक ही आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पांचों डिजिट आ सकती है ना, दैट विल बी 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 क्या हो गया आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 125। सेकेंड पार्ट में क्या कहा इसने, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट में तो इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, सेकंड में जो यहां आ गया, डजंट मैटर कि कौन सा अक्षर आया है, एक अक्षर तो आएगा ना, तो बाकी बचे तो सिर्फ 4, हम जस्ट काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये सेकंड प्लेस कितने तरीकों से भरा जा सकता है, 4 से। अब एक यहां आ चुकी डिजिट, एक डिजिट यहां आ चुकी, तो 2 डिजिट हमारी कम हो गई, बची कितनी है, 3 डिजिट्स। यहां पे 3 में से कोई भी आ सकता है, तो कितना हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग, 60। होप कि आपको रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बच्चे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप 3 खाने बनाएंगे और ऐसे ही लिख देंगे, पूरे प्रोसीजर से लिखेंगे, जो वर्डिंग्स बोली जा रही है इनको लिखेंगे भी, कि सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, फर्स्ट प्लेस कैन बी filled by with 5 different number of ways, similarly second and similarly third, hence by fundamental principle of counting। ठीक है, whatever आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स किस तरह से लिखने हैं और एक्सरसाइज के सम किस तरह से सॉल्व करने हैं, मेथड आपको बता जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक करें, वहां पे लिंक है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक्सरसाइज का, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है हमने, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। डिजिट्स है हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल डिजिट्स कितनी होगी हमारे पास, टोटल
डिजिट्स। कितनी हो गई हमारे पास 10, जीरो भी इंक्लूड है, ठीक है। बट एक कंडीशन और क्या कहा इसने कि 67 से ये स्टार्ट है, 2 नंबर इसने फिक्स कर दिए। 6 भी यहाँ, 6 यहाँ आएगा, एक तरीका हो गया, 7 यहाँ आएगा, एक तरीका हो गया। बाकी इन तीनों को देखना है। और क्वेश्चन में क्या है, रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखिए ये अक्षर कितने तरीकों से भरा जा सकता है। 6 यहाँ आ चुका, 7 यहाँ आ चुका, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 6 और 7 यहाँ नहीं आएंगे, 2 अक्षर यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो टोटल 10 थे, 10 में से अब हमारे पास कितने बचे हैं 8। यहाँ के लिए कितने बचे हैं 7 और यहाँ के लिए कितने बचे हैं 6। यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। 6 और 7 हमारी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से 2 डिजिट्स हमारी ऑलरेडी कम हैं, 6 और 7, क्योंकि उसने क्या कहा है कि ये तो फिक्स हो चुकी हैं। अब बची कितनी है हमारे पास 8 डिजिट बची हैं, जो यहाँ आ गया। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो नेक्स्ट के लिए 7 डिजिट ही बचेंगे और नेक्स्ट के लिए 6 डिजिट ही बचेंगे। तो 56 बाय 6 336, ठीक है, 336 इसका आंसर है। और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए फिर। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, 3 बार, और आउटकम देखे गए हैं पॉसिबल आउटकम्स। 3 बार उछाला है, तो देखो फर्स्ट बार उछालेंगे या तो हेड या टेल, 2 ही तरीके आएंगे। सेकंड बार भी क्या आएंगे, या तो हेड या टेल, और थर्ड बार भी क्या आएंगे, या तो हेड या टेल। हर बार हमारे पास 2 ही वेज आ रहे हैं, तो फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल आउटकम कितने हो गए हैं 8, ठीक है। 3 बार सिक्का उछाला था, फर्स्ट टाइम भी 2, सेकेंड टाइम भी 2, थर्ड टाइम भी 2, टोटल नंबर ऑफ 8। आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों कर सकते हैं। आगे स्टडी करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।